कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी थी, उत्तम नगर का गांव था। वहां पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। क्या नाम था? आत्मदेव जी जो थे वो द्वितीय के सूर्य के समान विद्वान थे। अब सूर्य के समान वह विद्वान थे। वह विचार करिए कि कितने बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान, सब कुछ होते हुए भी किंतु कोई पुत्र नहीं था। एक दिन की बात है कि विचार कर रहे थे कोई पुत्र नहीं है, ऐसे कुल को धिक्कार है, क्या करूंगा ऐसे कुल का। आत्महत्या करने के लिए निकल जाते हैं। एक वन में सरोवर के किनारे जल पीकर रुदन करने लगे। गए थे आत्महत्या करने के लिए, लेकिन सरोवर के बगल जल पी करके रुदन कर रहे हैं। रुदन करता हुआ देख संत महात्मा देखते हैं तो ये कौन है भाई रुदन कर रहा है? स्वरूप से तो विद्वान दिख रहे हैं, ब्राह्मण दिख रहे हैं, हो सकता है यहाँ जंगल में भगवान के लिए रुदन कर रहे हो। ऐसे भक्त से मिलना चाहिए। महात्मा जाते हैं, महात्मा जैसे ही जाते हैं पूछते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ पर रुदन क्यों कर रहे हैं? कथं रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्तो सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कहते हैं कि कथम रोदसी विप्रत्वं, हे विप्र देवता आप क्यों रो रहे हैं? रोने का कारण बताएं। आत्मदेव जी कहते हैं क्या बताऊं, सब कुछ होते हुए भी किंतु पुत्र नहीं है। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है किंतु मेरी कोई संतान नहीं है। आप बताइए कि मेरे पास धन बहुत है, परिवार बहुत है, लेकिन संतान नहीं है आगे कुल को चलाने के लिए। सब संपन्नता होते हुए भी ऐसे धन का, ऐसे कुल का मैं क्या करूंगा? दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजाहीना दिग्गुणं च नपत्यस्य दिग्कुलं संपत्तिं विना। ऐसे धन का अधिकार है, ऐसे समाज का अधिकार है, ऐसे घर का अधिकार है। मैं आज आत्महत्या करने के लिए आया हूँ और आज मैं मर के ही यहाँ से जाऊंगा। महात्मा जी कहते हैं अच्छा आप तो विद्वान दिख रहे हैं और आप इतने विद्वान होकर के, ज्ञानी होकर के आप आत्महत्या करने जा रहे हैं, वो भी एक पुत्र के लिए। आपकी कोई संतान नहीं, एक संतान के लिए। महात्मा जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं आज तक संतान से कोई भी सुख किसी को मिला नहीं है। जो आप अपने संतान से सुख की अपेक्षा रख रहे हैं, आज तक किसी को नहीं मिला। राजा अंग थे, उनके एक ही पुत्र थे वेन, वो भी अपने पुत्र के व्यवहार से दुखी आकर के छोड़ छाड़ के चले गए। और ये बताइए आप एक भी उदाहरण आपको पता है कि जो अपने पुत्र से सुखी हो? आत्मदेव जी कहते हैं आप तो महात्मा हैं, आप ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो मेरे पास भी है। आपका न रहने का ठौर, न खाने का ठौर, जहां पाते हैं वहां चले जाते हैं। किंतु हम गृहस्थी हैं, यदि हम लोग अपने घर पे जाते हैं काम करके, तो यदि अगर बालक हमारा रहता है पिताजी पिताजी करके दौड़ता है तो सारा दुख खत्म हो जाता है। अरे आपको क्या पता पिता का सुख क्या होता है, पुत्र का सुख क्या होता है? बार बार महात्मा समझा रहे हैं किंतु आत्मदेव जी को बोध नहीं हो रहा। आत्मदेव जी के रेखाओं को देखते हैं, कहते हैं रे आपके एक जन्म नहीं, आपके 7 जन्म में कोई पुत्र नहीं लिखा है। सप्त जन्म वधितवा पुत्रो नहीं वचनई वचा। आप एक जन्म के लिए रो रहे हैं, आगे 7 जन्म के लिए रोना पड़ेगा। पंडित जी, महात्मा जी जब इतना कहे, आत्मदेव जी ने कहा कि अभी तो एक जन्म के लिए रो रहा था, आप 7 जन्मों का दुख एक बैग बढ़ा दिया, एक साथ बढ़ा दिया। अभी तो मुझे एक जन्म का ही पता था। विचार करने लगे जो 7 जन्म का बता सकता है वो मुझे पुत्र भी दे सकता है। अब कहने लगे कि अब मैं यहीं पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी यदि आप कोई उपाय नहीं किए तो। महात्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छा फंस गए भैया, आजकल तो किसी के पास जाने लायक नहीं है। अब ब्रह्म हत्या भी है मुझे दे रहा है, मेरा इसमें क्या दोष? महात्मा जी विचार करते हैं, फिर एक फल देते हैं उठा करके।
कहते इस फल को ले जाकर के अपने पत्नी को खिला दो, और कुछ मैं नियम बता रहा हूँ, उतने नियम का पालन करना। कुछ समय बाद एक निर्मल पुत्र का जन्म होगा आपके यहाँ। ब्राह्मण देवता जैसे ही फल लेते हैं, फल लेकर के दौड़ते हुए जाते हैं अपने पत्नी के पास, बुलाते हैं अपनी पत्नी को, अरे सुनती हो, कहाँ गई? अरे बताइए क्या बात है? अरे आज मैं फल लेकर आया हूँ। अच्छा, इसमें कौन सी नई बात? वो तो आप रोज लेकर आते हैं। अरे देवी, ये ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको महात्मा ने दिया है। और एक बात सुनो, जब यह फल तुम खाओगी तो तुमको कुछ समय बाद एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। नियम कुछ करना पड़ेगा, कुछ नियम बताए हैं। कैसा नियम? तो बताते हैं, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। कहते हैं जितनी भी स्त्री गर्भवती होती है उनको यह नियम का पालन करना चाहिए। भागवत जी में बताया गया है सत्यम, सबसे पहले सत्य बोलना, फिर उसके बाद पवित्रता का ध्यान देना, सत्यम शौचम दया दानम, फिर उसके बाद दया का, हर एक जीव के प्रति, हर एक मनुष्य के प्रति दया का भाव, और दानम, प्रतिदिन जब तक महिला गर्भवती हो तब तक प्रतिदिन अपने हाथ से दान करे। फिर उसके बाद एक भक्तम तो भोजनम, एक समय भोजन का पान करे और निरंतर भजन भगवान का करे, तो उसे एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। जितने भी स्त्रियां गर्भवती होती है उनको यह नियम का पालन करना चाहिए। इतना बता के पंडित जी चले जाते हैं कि ऐसे ऐसे नियमों का आपको पालन करना है। अब इधर धुंधली विचार करने लगी कि इतने नियम हैं। पड़ोसन को बुलाकर लेकर आती है, पड़ोसन से सारी बात कहती है। ये बताओ बहन, यदि मैं फल खा लेती हूँ और गर्भ मेरा ठहर जाएगा तो भोजन कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा? हाँ, कहती इसमें क्या, तू अपने ननद को बुला लेना। अरे उसकी तो बात तो मत करना, वो एक नंबर की छुट्टी है, मैं बैठी रहूंगी खाट पर, वो सारा सामान लिख कर खिसक जाएगी। हाँ, इधर कहने लगी अच्छा तो क्या करना, तो खुद ही करना धीरे धीरे। और इसकी भी बात नहीं है, यदि मेरा गर्भ ठहर जाएगा, पता चला गांव में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं चल ही नहीं पाऊंगी, मैं मारी जाऊंगी, मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। पड़ोसन ने कहा, धुंधली जो तेरा मन कर वो कर। वैसे भी आज तक तूने जब किसी की बात ना सुनी तो आज कैसे सुन लेगी? जा, तुझे जो करना है वो कर। धुंधली की बहन आती है, अगले दिन आती है और वही बात, सारी बात धुंधली अपनी बहन से कहती है। बहन कहती है, बहना तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे पास धन बहुत है। हाँ, धन तो है, धन की कोई कमी नहीं, मेरे पास संतान बहुत है, और ये जो अब की बार गर्भ में संतान है, मैं रात्रि में चुप्पे से लाकर तुझे दे दूंगी। और बात रही मेरे पति की, चुप कराने के लिए तू कुछ धन दे देना, मेरे पति चुप हो जाएंगे, और तब तक के लिए तू गर्भणी होने का नाटक कर। और बात रही इस फल की, तो इस फल को देखना है तो तेरे घर में एक गाय बंध्या है तो उसको खिला दे, इससे इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी। हाँ बहना, तूने सबसे अच्छा उपाय बताया, यही मैं अब उपाय करूंगी। धुंधली गर्भणी होने का नाटक करना प्रारंभ कर दी। एक दिन का समय आया कि रात्रि में बहन उसकी लाकर के पुत्र दे गई, और प्रातःकालीन बेला में उठते ही धुंधली कहती है आत्मदेव जी से, अरे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब आत्मदेव जी की खुशी, अरे नाचने लगे, दौड़ने लगे, कूदने लगे गांव गांव में, अरे मुझे तो लाला भयो है, मुझे पुत्र भयो है, दौड़ने लगे, कूदने लगे। ब्राह्मण देवताओं को बुलाते हैं, नामकरण संस्कार कराते हैं, वेद धुन कराते हैं। नामकरण संस्कार की बारी आती है, धुंधली अपने बच्चे को लेकर बैठती है। आत्मदेव जी कहते हैं, मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव। धुंधली कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बताइए, इतना परिश्रम मैंने किया, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, और नाम आपके नाम से होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मदेव जी कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो तुझे रखना है वो रख ले। धुंधली कहती है, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा।
अब इधर कुछ दिन बाद उस गाय के भी एक संतान होती है। वह पूरा शरीर मनुष्य का होता है किंतु कान केवल गाय की तरीके होता है, इसीलिए उनका नाम गौकर्ण रख दिया जाता है। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। गौकर्ण जी अब धीरे धीरे दोनों बालक युवा होते हैं और दोनों लोग विख्यात होते हैं, किंतु यहाँ पर गौकर्ण जी तो महान विद्वान हो गए, विख्यात हुए, किंतु धुंधकारी का एक नंबर का खल निकला, एक नंबर का कुख्यात हो गया। हर एक जगह केवल मदिरापान करता, जुआ खेलता, लड़ाइयाँ करता, व्यभिचार करता। दोनों लोग इधर विख्यात हो गए। गौकर्ण जी धुंधकारी कुख्यात होता है। इस सब बातों को सुन सुन करके आत्मदेव जी एक दिन रुदन करने लगे, विचार करने लगे। एक समय था कि पुत्र नहीं था, उसके लिए रो रहा था। आज अपने पुत्र के इस व्यवहार से मुझे रोना पड़ रहा है। आत्मदेव जी रुदन कर रहे हैं। गौकर्ण जी आते हैं, समझाते हैं, पिताजी पुत्र उत्तर की चिंता छोड़िए और आप इतने विद्वान है, जाइए जाकर के भजन करके अपना कल्याण करिए। कल पुत्र नहीं था तब भी रो रहे थे, आज पुत्र है तब भी रो रहे हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। घर में या तो दुखालय है या घर है, संसार है, इसमें दुख ही मिलेगा। सुख की प्राप्ति करना है तो आप सीधा हरिद्वार निकलिए और वहां पर भगवान का भजन करिए और उसमें ही आपका कल्याण हो जाएगा। यदि ऐसा ज्ञान लेकर के यदि आप तब भी इसी में फंसे रह गए तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है। गौकर्ण जी समझाते हैं, आत्मदेव जी तो निकल जाते हैं और भगवान का भजन करते हुए अपना कल्याण करते हैं, किंतु इधर धुंधली बचती है। धुंधली को दौड़ता है मारने के लिए। आज यदि अगर तू मुझे धन नहीं देगी तो मैं तुझे मार दूंगा। धुंधली परेशान होती है, जाकर के रात्रि में कुएं में कूद करके आत्महत्या कर देती है। और परम स्वतंत्र ना सर पर कोई, धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। गौकर्ण जी भी अपना तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब इसको कौन समझाए, अपना हम भी भजन करने निकल जाते हैं। धुंधकारी और भी व्यभिचार करने लगा, चार चार वेश्याओं को अपने घर में ले आया और ला करके बड़ी बड़ी चोरियां करता जब उनको धन चाहिए तो। एक दिन तो राजा के यहाँ चोरी करके आया। अब जैसे ही राजा के यहाँ चुरा करके आया और तुरंत वेश्याओं ने पूछा, आज क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा धन लेकर आए हो, कहाँ चोरी की हो? अरे आज तो मैंने राजा के यहाँ चोरी की। वेश्या डर जाती है कि राजा जरूर खोजबीन कराएगा और जब खोजबीन होगा तो वेश्या कहती है, अरे गए हैं प्रदेश कमाने के लिए। इधर वेश्या कुछ दिनों में सारा धन लेकर के 9 2 11 हो गई। धुंधकारी की अकाल मृत्यु होने के कारण यह महान प्रेत बन गया, महान प्रेत बन गया। सबको धमकाने लगा। सब लोग जाते हैं गौकर्ण जी से बताते हैं। गौकर्ण जी जाते हैं, गया श्राद्ध करते हैं अपने पिताजी के निमित्त, माताजी के निमित्त, गौकर्ण के धुंधकारी के निमित्त। और आकर के जब रात्रि में शयन करते हैं तब पुनः धुंधकारी आ जाता है और आकर के परेशान करता है। गौकर्ण जी हाथ में जल लेकर के छिड़काव करते हैं कि बता तू कौन है। तो कहता है, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वो नाशितो मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, क्योंकि अपने नीच कर्मों के कारण यहाँ प्रेत की योनि में हूँ। अच्छा, मैंने तो तुम्हारा गया श्राद्ध किया था, तभी तुम्हारा उद्धार नहीं। भैया आप गया श्राद्ध की बात कर रहे हैं, एक नहीं 100 गया श्राद्ध कर देंगे तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही नीच कर्म किया। गौकर्ण जी ने विचार किया कि अच्छा चलो इस समय तुम जाओ, मैं प्रातःकालीन बेला में विचार करता हूँ तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। इधर भेज देते हैं, प्रातःकालीन बेला में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों से राय लेते हैं। कोई ठीक से राय दे नहीं पाता। सूर्य देवता उदय हो रहे हैं, सूर्य देवता को स्तंभित कर देते हैं और सूर्य देवता से पूछते हैं। सूर्य देवता कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया उपाय है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः
धर्म रूपम तो विश्रुतम। कहते हैं सबसे बढ़िया उपाय श्रीमद् भागवत कथा है। इसका आयोजन करिए और सुनाइए, एक सप्त ग्रंथि का बास गाड़िए और एक एक दिन करके सातों ग्रंथियां फट जाएंगे और उसका उद्धार हो जाएगा। जल्दी से इधर गोकर्ण जी दिव्य कथा का आयोजन करते हैं। कथा होती है, एक साथ ग्रंथि का बास करता है। आप जहाँ पूजन कर रहे होंगे वहाँ गाड़ा गया है सप्त ग्रंथि का बास। अब एक पहले दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि फटती है, दूसरी दिन की कथा हुई दूसरी ग्रंथि फटती है। इस प्रकार से 7 दिन कथा होती है, सातों ग्रंथि फटती है। धुंधकारी दिव्य रूप में आता है। दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदामण्डितः पीतवासो घन श्यामो मुकुटिकुटिलान्वितः। दिव्य रूप में आता है, दिव्य पीतांबर धारण किया है, मोर मुकुट धारण किया है, दिव्य शोभा दिख रही है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। धुंधकारी हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है, भैया आपने जो कथा का आयोजन किया, मैं कथा सुनकर के धन्य हो गया, आज मेरा उद्धार हो गया। दिव्य विमान आता है, धुंधकारी बैठते हैं और जैसे ही विमान जाने लगता है गोकर्ण जी रोकते हैं भगवान के पार्षदों को। कहते हैं यहाँ तो सभी ने कथा सुनी, किंतु विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? कहने लगे कथा तो सबने सुनी, ध्यान से सुनिए, कथा तो सबने सुनी किंतु कथा किसी ने मनन नहीं किया। मनन तो केवल धुंधकारी ने किया, इसीलिए धुंधकारी के लिए विमान आया है। अब की बार कथा का आयोजन फिर करिए, अब की बार कथा सुनेंगे, मनन करेंगे तो आप लोगों के लिए भी विमान आएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। इधर पुनः कथा का आयोजन होता है। जिस प्रकार से राम जी के साथ सब लोग साकेतवास जाते हैं, वृंदावन धाम में ब्रजवासी गोलोक धाम जाते हैं, आज इधर गोकर्ण जी के माध्यम से इधर सभी लोग साकेतवास जा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये श्रीमद् भागवत है। जब तक आप कथा को सुनकर मनन नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा होने वाली